टेक्निक बताते हैं। राहु एंड केतु का टेक्निक है, अनटोल्ड टेक्निक है। क्रेडिट गोज टू एकलव्य एस्ट्रोलॉजी, है ना, ओरिजिनल रिसर्च है हमारा। ठीक है, हम वो नहीं है के ऊपर आरजी राव साहब और उनका एन श्रीनिवासन शास्त्री जी का कॉपी करके लगाए, ओरिजिनल रिसर्च है ना वो। मैं समझ गया, ओरिजिनल है। और जो वो रिसर्च किया है ना जिस आदमी ने, वो दिसंबर 2015 में वो आदमी किसी एस्ट्रो फॉर्म में, कौन सी किताब से एस्ट्रोलॉजी पढ़ूं जिससे मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं, या मैं अभी अभी नया आया हूं, 2 मंथ्स मुझे हुए हैं एज अ हॉबी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए, है ना, उसको किताब नहीं, उसको किताब मालूम नहीं था 2016 19-20 में वो कोर्स लॉन्च किया, किताब भी लिख दिया, है ना। और अपने भक्तों को बताते हैं कि हम लीनियज से सीखे हुए हैं, जबकि एस्ट्रो फॉर्म में बोलते हैं अभी 2 महीना हुआ है ना, एज अ हॉबी लिखने की। अभी साइन प्लानट आया लेकिन कंसल्टेशन वो नहीं आ रहा है, कौन सा किताब पढ़े, है ना। तो चीजें जैसी दिखती हैं ज्योतिष की दुनिया में वैसी होती नहीं, लेकिन ये कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा सर कि उस किताब में है ना, शायद मिलेगा नहीं। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसी चार्ट को लेते हैं। लोग जो है डिविजनल चार्ट्स और रियल और चक्रों में इतना खो गए। D1 मैं बता रहा हूँ, समझने में सालों लग जाएगा अगर नहीं कोई बताएगा तो, है ना, और बस फिक्सिंग करते रहोगे, है ना। अच्छा देखो, केतु और मार्स का संबंध है यहाँ पे, कैसे है, कैसन बात। सर मरकरी डिस्पोजिटर सेम है, मार्स का 4th हाउस सेम है, डिस्पोजिटर भी सेम है। ठीक है। 12वां भाव जेमिनी साइन और 12वां भाव, अच्छा मार्स ना आईब्रोज को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। ये मार्स मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा का जो सिंबल है ना, शायद वो क्रिसेंट करके या कुछ कट टाइप का वो भी है मृगशिरा का ना। सर आवाज चली गई, आवाज चला गया क्या? नहीं आ रही है सर, आ रहा है। ठीक है सर, डियर भी है ना उसका मृगशिरा? नहीं आई। हाँ वो अलग है, छोड़ दीजिए, बता देंगे, है ना। इस आदमी का केतु यहाँ है, मार्स यहाँ है, ये आपका आईज को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपका आईब्रोज को भी रिप्रेजेंट करता है ना, और मार्स मृगशिरा में है। केतु और मार्स का सेम डिस्पोजर होने की वजह से क्या है भैया, जेमिनी साइन में मार्स का इन्फ्लुएंस है ना, 3rd हाउस में केतु का इन्फ्लुएंस है, लेकिन डिस्पोजर सेम होने की वजह से मार्स का इन्फ्लुएंस भी है और मार्स का एस्पेक्ट भी है, ठीक है जी। केतु हस्त नक्षत्र में है, हाथों को रिप्रेजेंट करता है, इसके हाथों में कट लगेगा, है ना। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके हाथ में कट मार्क है, इसका BTR एक्टिवेट करना है। लेकिन यहाँ हस्त नक्षत्र और मृगशिरा का बड़ा रोल है, अगर किसी और नक्षत्र में हुआ तो शायद ना हो, है ना। मरकरी यहाँ है, तो क्या है, केतु मरकरी को भी देखता है, 3rd हाउस, कुछ कट मार्क होगा हाथ में। लेकिन मार्स आईब्रोज है, आईब्रोज के पास भी कट होगा इसका, ठीक है। केतु कट है, ठीक है। केतु और मार्स जुड़े हुए हैं, जुपिटर राहु जुड़ा हुआ है, चंद्रमा यहाँ है 6th हाउस में, तो इसका ना कुछ कंडीशन ठीक नहीं है। सैटर्न 5th हाउस में है, कुछ इसके साथ इंजरीज तो लाइफ में लिखा हुआ है, डेस्टिनी है, प्रॉमिस ऑफ एन इवेंट। मैं किसी को बोल दूं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला, लेकिन एक्सीडेंट का तो योग ही नहीं है चार्ट में। किसी को बोलूँ आपका शादी होने वाला है, ऐसा ट्रांजिट दशा बता रहा है, आप बोलते हैं ना दशा स्पोर्टिंग सर, ट्रांजिट स्पोर्टिंग, व्हाई द पर्सन इज नॉट गेटिंग मैरिड, बिकॉज द पर्सन इज डेस्टिनी टू गेट मैरिड लेट, है ना। इंग्लिश थोड़ा अपना वीक है, कुछ भी समझ लीजिए, है ना। लेट शादी होने का योग है उसकी कुंडली में। जिसका शादी 36 में लिखा है, उसका कहाँ तुम 28 में शादी करवा रहे हो, है ना। इसके चार्ट में 5th लॉर्ड मार्स केतु के साथ है, कनेक्शन बनाया डिस्पोजर सेम होने की वजह से। सैटर्न 5th में चला गया जी, 8th का लॉर्ड होके स्टमक की कुछ दिक्कत देगा, कट मार्क, ठीक है।
ये हो गया बीटी, मतलब बीटीआर कर रहा हूं कभी, ऐसे बता रहे हैं ना। देखो, जब जुपिटर का ट्रांजिट यहां पे था, राहु का ट्रांजिट यहां पे था, क्या हुआ था? जुपिटर केतु के बजाय वो छोड़ दिए, लेकिन जब जुपिटर ने इस साइन में एक प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, केतु को तो एक्टिवेट करेगा, दूसरे साइन में जो मार्स बैठा है 12th हाउस में, उसको भी एक्टिवेट करेगा। 12वां भाव कौन सा है, किस चीज का है जी? हॉस्पिटल का है। केतु को तो एक्टिवेट किया ही, मार्स को भी एक्टिवेट किया, उसके दूसरे साइन में मार्स बैठा। राहु जब यहां आया, जुपिटर को तो एक्टिवेट किया ही, जो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका जो दूसरा साइन है उसमें मून बैठा है, मून लगन, मून 6th हाउस, उसको भी एक्टिवेट किया जी। तो ये 18 महीने का जो ट्रांजिट है केतु और राहु का, वो क्या क्या दे सकता है? ये अच्छा, राहु केतु नहीं, जुपिटर, जुपिटर की बात हुआ, ठीक है। राहु के आ गया मैं फिर बाद में, ठीक है। राहु ने ये किया, लेकिन केतु ने क्या किया? केतु भी यही था, केतु ने इस साइन को एक्टिवेट किया। केतु जो जन्म कुंडली का इसी चार्ट में था, जो पिछला चार्ट मैंने आपको बताया था, ये उसका फटाफट बना देते हैं, है ना, याद रखिएगा हम कहां तक पहुंचे, है ना, 2 चार्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। 16 मई 1987 का बर्थ है उस आदमी का, ठीक है। छोटा तो नहीं बना चार्ट, है ना, दिख रहा है ना, 16 मई 1987 का चार्ट है उस आदमी का, ठीक है। कर्क लगन है, और 16 मई 1987 11:20, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का जन्म है उसका, है ना। यहाँ मार्स है, यहाँ केतु है जी, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ जुपिटर एंड राहु है उस आदमी का, यहाँ वीनस है, और यहाँ सैटर्न है, ठीक है जी। ठीक है, हो गया, ठीक है। ये D1 है उसका। 11th में सन मरकरी है। हाँ जी, सन मरकरी है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम ट्रांजिट की बात करेंगे, बड़े लेवल पे ट्रांजिट का टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। टाइमिंग ऑफ इवेंट में काम आता है जी। इस लेक्चर में कोई 50 टेक्निक मिलेगा आपको। ट्रांजिट दोबारा बता रहा हूँ, नेटल प्लैनेट पूरा लिख दिया मैं दोबारा से, है ना, इतना कंफ्यूज किया, इतना जल्दबाजी में, लेकिन फिर भी जुपिटर का ट्रांजिट जब यहाँ हुआ तो मैं क्या बताया कि सिर्फ केतु को एक्टिवेट नहीं किया, मार्स को भी एक्टिवेट किया ना, ठीक है। राहु का ट्रांजिट यहाँ हुआ तो जो इसके साइन में ग्रह बैठा हुआ है उसको तो एक्टिवेट किया, इसको भी एक्टिवेट किया, 6th हाउस। इसका सर्जरी हुआ था ना, क्या बताया मैंने, 10 जुलाई आसपास 2005 के आसपास इसका सर्जरी हुआ, पेट का, स्टमक का, ठीक है। क्या हुआ, राहु ने इसको भी एक्टिवेट किया, 6th हाउस लगन को एक्टिवेट किया। अब ये जुपिटर यहाँ आया, ठीक है, जुपिटर ने भी यही एक्टिवेट किया, केतु और मार्स को एक्टिवेट किया। अब ट्रांजिट का केतु भी यही आ गया जी। देखो, चीजें, हर चार्ट सेम नहीं होता, हर चार्ट में आपको सोचना पड़ेगा, है ना, ऐसा कंडीशन नहीं मिला, कुछ और वे में मिले। तो केतु भी यही आया ट्रांजिट का, तो केतु ने ये साइन में जो ग्रह बैठा उसको तो एक्टिवेट किया ही, लेकिन जो यहाँ बैठा है मार्स, उसको भी एक्टिवेट किया। मार्स 5th लॉर्ड, मार्स इंजरी, सर्जरी, मार्स 12th हाउस में बैठा है, हॉस्पिटल, तो जुपिटर केतु दोनों ने मिलकर वो एक्टिवेट किया। तो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 18 मून को भी एक्टिवेट किया, हाँ जी, मून को भी एक्टिवेट किया क्योंकि हस्ता में है वो, हाँ, वो केतु मान लीजिए हस्ता में हस्ता आया। में नहीं आया, है ना, मान लो हस्ता में नहीं आया, मान लो, तब भी एक्टिवेट हुआ, ठीक है। लेकिन राहु और केतु का ट्रांजिट 18 मंथ रहेगा। क्या शो करता है ये? केतु ना सिर्फ मार्स को एक्टिवेट करता है, मार्स 10th लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड भी है, तो 10th हाउस को तो एक्टिवेट कर रहा है। सर मून इसका कहाँ है? इसका मून सेजिटेरियस में है ना मून इसका? हाँ, ये है ना सर यहाँ। तो फिर हस्ता में कहाँ से आ जाएगा ये? नीरज अरे क्या बोल केतु, रहे हैं? अरे यार, केतु हस्ता में बैठा हुआ है लगन कुंडली में, है ना, वो उसकी बात। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद मून बोल रहे हैं ना, हस्ता। अब सर अगर हम ऐसा करेंगे तो सर फिर तो एक्टिवेशन नक्षत्रों की भी देखें और ट्रांजिट हाँ, की भी नहीं नहीं, वो देखें छोड़ तो दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए यार, मैं प्लेनेट से बता रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो राहु और केतु का जो 18 महीने का ट्रांजिट है उसने क्या किया,
वो जिस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं उसके प्लेनेट को तो एक्टिवेशन दिखा रहे हैं इवेंट का, लेकिन जहां वो दूसरे साइन में प्लेनेट बैठा है उसको भी दिखा रहे हैं। मून, व्हाट इज मून? मून लगन लॉर्ड है, लेकिन मून का कारक तो क्या है? मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून चेंजेस, ट्रैवल, लिविंग प्लेस को चेंज, लिविंग प्लेस को जो चेंज होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है मून। लिख लीजिए साइड में, है ना, ये हो सकता है। केतु यहां गया थर्ड हाउस में, केतु के ऊपर से गया, ठीक है। इस केतु ने मार्स को एक्टिवेट किया। मार्स 12वें भाव में है। 12वां भाव और थर्ड हाउस और 12th हाउस भी क्या होता है जी? रीलोकेशन का हाउस होता है, लेकिन 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है। तो अगले 18 महीने में जब ये राहु केतु का ट्रांजिट हुआ तो ये हमें ये चीजें शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जुपिटर का ट्रांजिट आया, केतु के ऊपर से ट्रांजिट किया, है ना, तो हमें आइडिया लगा कि इसका वो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज तो समझ में आया कि केतु क्या करता है, राहु केतु कैसे एक्टिवेट करते हैं लगन कुंडली के ग्रहों को। कंफ्यूज नहीं मत होइए, इतना इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम फॉर्म में आ जाता हूँ फिर मैं तो जितने मर्जी प्रॉमिस करूं कि मैं स्लो में चलूंगा, लेकिन मैं चलता नहीं हूँ। मेरा मरकरी सेकंड हाउस में है ना, जाकर भी नहीं चल पाता। अब देखो यही चार्ट, ठीक है। ट्रांजिट बता रहा हूँ, ट्रांजिट के टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी 23 सितंबर 2020 के बाद केतु का ट्रांजिट कहां हुआ? 5th हाउस में आया। इस आदमी का जॉब 30 सितंबर 2020 को लगा, बेचारा कहीं ढूंढ रहा था काफी महीनों से ना, परेशान था, क्योंकि केतु का ट्रांजिट मून के ऊपर से था ना। सैटर्न का भी मून के जस्ट निकला ही था 2020 में, है ना। परेशान था 2019 में मानसिक तौर पे, है ना, रीलोकेशन, ट्रैवलिंग, ये सब हो रहा था। केतु सैटर्न के ऊपर से जा रहा है ना जी, ट्रांजिट करता हुआ 23 सितंबर 2020 के बाद राहु यहां आया जी। व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन। कारक तत्व देखेंगे, हाउस लॉर्डशिप बाद में देखेंगे, पहले कारक तत्व देखिए। सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन, योर कर्मा। केतु का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है, ठीक है, और सैटर्न का ट्रांजिट यहां हो रहा है। केतु शोज एंडिंग, सम कुछ एंड हो रहा है। संभावना क्या दिखी केतु सैटर्न के ऊपर से? कि जॉब चेंज हो सकता है जी, जॉब छूटेगा इसका, या जॉब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। एंडिंग है ना केतु, डिटैचमेंट। सैटर्न के ऊपर से जा रहा है, सैटर्न प्रोफेशन, तो प्रोफेशन से डिटैचमेंट, ठीक है जी। इस केतु ने ना सिर्फ सैटर्न को एक्टिवेट किया, इसने वीनस को एक्टिवेट किया साथ में, क्योंकि सेम डिस्पोजिटर है। समझ में आ रहा है जी? सेम साइन, सेम लॉर्डशिप है मार्स। क्यों? क्योंकि सेम लॉर्ड है मार्स, इसलिए केतु जब 5th में आया तो केतु ने इसको भी एक्टिवेट किया। वीनस जो 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस वर्क एरिया, वर्क, जॉब, तो केतु 23 सितंबर के बाद आया यहाँ पे। जो जॉब ये कर रहा था छोटा मोटा, उसमें जैसे ही आया केतु ने इसको तो एक्टिवेट किया ही और इसको भी एक्टिवेट किया। जब तक ये नहीं समझेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि होगा क्या, ठीक है। वीनस आपका 4th का लॉर्ड भी है, वीनस आपका व्हीकल भी है। वीनस 4th का लॉर्ड है, वीनस व्हीकल भी है, तो केतु वीनस और उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी ले लिया, पुराना घर छोड़ के लिविंग प्लेस, 4th हाउस, वीनस एक्टिवेट हुआ। संभावना, वीनस वाइफ भी है, वाइफ को कुछ गायनिक इश्यूज भी हो सकते हैं। संभावना कब इवेंट में तब्दील होती है हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ हम केतु और राहु के ट्रांजिट की बात करें। केतु जब यहाँ गया तो इसको भी एक्टिवेट किया, सैटर्न एक्टिवेट हो गया, वीनस एक्टिवेट हो गया जो 10th हाउस में, यानी समथिंग रिलेटेड टू जॉब इज गोइंग टू हैपन। समझ में आया? जुपिटर का ट्रांजिट यहां पे था नवंबर 2020 तक। देखो नैरो डाउन कैसे करते हैं, 30 सितंबर से नवंबर 2020 के बीच जी आपका रीलोकेशन होने वाला है जी, जॉब चेंज होने वाला है। कैसे? जुपिटर मून के ऊपर से ट्रांजिट किया, मून रिप्रेजेंट चेंज,
Moon represent Lagna. Lagna is your status or identity. So identity is getting changed. ठीक है, इसी जुपिटर ने वीनस को भी देखा और एग्जैक्टली तब हुआ जब ये शायद लास्ट डिग्री में था जुपिटर, है ना। जुपिटर जब मून के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो चेंज एंड रिलोकेशन को शो करता है, लेकिन केतु का टेक्निक याद रखिए। 23 सितंबर के बाद ये आया, 23 सितंबर से नवंबर 2020 के बीच में चेंज। अब कंफर्मेशन कहां से आएगा? इस जुपिटर ने सिर्फ ना इस साइन को एक्टिवेट किया सजिटेरियस, बल्कि जो राहु और जुपिटर यहाँ बैठा है 9th हाउस ट्रैवल 6th का लॉर्ड जुपिटर 9th हाउस में गया है। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? चेंज होगा, ट्रैवल होगा, जॉब में चेंज होगा। ठीक है जी, ट्रांजिट का टेक्निक। अब और जोड़ लेते हैं, मैंने कहा था सैटर्न जहां ट्रांजिट करता है अगर उसके 3rd हाउस में राहु आ जाए, लगन के राहु को सैटर्न ट्रांजिटिंग सैटर्न कहां से? जनवरी 2020 से। ट्रांजिटिंग सैटर्न जनवरी 2020 से यहां आया, उसने अपनी 3rd एस्पेक्ट से राहु को देखा, लेकिन केतु के त्रिकोण में आया। केतु क्या है? ब्रेक। मैंने बोला था राहु को देखेगा जब अपनी दृष्टि से, 3री 7वीं 10वीं दृष्टि से, तो क्या होगा? चेंज इन जॉब, चेंज इन जॉब प्रोफाइल। ये सैटर्न ने यहां इंडिकेशन दिया। इसको चंद्रमा की दशा है और शुक्र का अंतर है, शनि का अंतर है। शनि प्रभाव का कारक है जी, शनि 10th से जुड़ा हुआ है जी। कैसे? शनि मार्स से जुड़ा है, वीनस से जुड़ा है, 10th में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहां बैठा है, लेकिन शुक्र जिस नक्षत्र में उसी में ये बैठा है, तो वीनस जहां बैठा है उसके साथ चंद्रमा का संबंध हो गया। चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा राहु से भी जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की दशा शनि की अंतरदशा में जॉब चेंज। ये क्या हुआ यहाँ पे? केतु ने देखो, और एक और चीज बता दूं कि केतु और राहु का जब हम ट्रांजिट देखते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको यही मिलेगा। ठीक है जी, बार बार ये मैं सोचना कि अपनी तारीफ कर रहा है, ऐसी मजाक करता रहता है ना। मुझे कॉलेज से इसीलिए लोग डरते थे, क्योंकि मैं बोल के जो है होते ना कॉलेज स्टूडेंट्स के लड़के बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, और है ना सरकास्टिक, हम सरकास्टिक। तो इसमें केतु यहाँ गया ट्रांजिट करता हुआ, राहु यहाँ गया था। याद रखिए केतु और राहु और केतु जब भी ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, जिस साइन में वो उसके डिस्पोजिटर अगर किसी हाउस में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, या राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट बन जाए, तो समझ जाइए कि 18 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और कहाँ बदलाव आएगा वो हम दूसरी चीजों से देखेंगे। लेकिन जैसे क्या हुआ था, मार्स का ट्रांजिट अश्विनी या एरीज में था, 5 महीने के लिए था, है ना, 5-6 महीने के लिए था ना पिछली बार, अभी सितंबर के बाद, है ना शायद, है ना। डिस्पोजिटर मार्स का ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा था, तब इसका जॉब लगा। केतु का डिस्पोजिटर स्लो मूविंग प्लैनेट हो, या राहु का जो डिस्पोजिटर है जिसमें राहु और केतु ट्रांजिट करें, उसका डिस्पोजिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो जिस हाउस में जाएंगे वहां से के इवेंट को बहुत प्रोमिनेंटली होने की संभावना उसी पीरियड में बन जाएगी जब से वो वहां जाएंगे। मान लो शुक्र 6 महीने के लिए होता है और शुक्र यहाँ चला जाता है जी, राहु है ना, राहु शुक्र के हाउस में ट्रांजिट है, मान लीजिए शुक्र यहाँ पे, तो मदर और व्हीकल से रिलेटेड इवेंट तो देगा ही देगा। और सर शुक्र अगर रेट्रोगेड है, ठीक है, तब भी रिजल्ट देगा। ठीक है, कहाँ लॉन्ग टर्म ट्रांजिट बोल रहा हूं मैं, राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर है ट्रांजिट में वो कहाँ जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वहां इवेंट देगा। जैसे केतु का डिस्पोजिटर ट्रांजिट का जो डिस्पोजिटर था मार्स था 23 सितंबर 2020 के बाद, तो वो मार्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुका,
एरीज में 5 महीने के लिए, तो यहाँ इवेंट होना ही था कंफर्म। यही टेक्निक आप स्लो मूविंग प्लान, जैसे केतु का डिस्पोजिटर 12वें भाव में था जब 2019 में, है ना, 2019 के आसपास ही था ना, मार्च 2019 से 20 तक गया है, 23 सितंबर 2000, केतु का ट्रांजिट यहाँ था। तो जिसका भी जुपिटर मान लीजिए यहाँ गया गोचर में, उस पीरियड के दौरान यहाँ पे गया, जैसे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए गया था, उनके करियर में, उनके लाभ में कुछ हुआ होगा, 10th और 11th हाउस से रिलेटेड इवेंट हुए होंगे। क्या इवेंट हुए होंगे? राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, उसके डिस्पोजिटर्स का जो ट्रांजिट है ना, वो किस चीज को एक्टिवेट करते हैं, वो हम कब देखते हैं? पहले हम सैटर्न और गुरु का ट्रांजिट देखते हैं कि वो क्या शो कर रहे हैं। नैरो डाउन करना है टाइमिंग को, तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है जी। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है जी, समझिए चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं, अभी मैं एक और थोड़ा सा लेक्चर खत्म करने से पहले आपको मोटा मोटा सा ट्रांजिट को कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मकर लगन का आदमी है भैया, ठीक है। यहाँ मंगल बैठा हुआ इस आदमी का, यहाँ वक्री है उस आदमी का, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो जैसे ही राहु यहाँ आया ना, केतु यहाँ आया, क्या करेगा? राहु यहाँ आया, इस साइन में गया, लेकिन जो इस साइन में प्लैनेट बैठा है उसको एक्टिवेट करेगा। मंगल बैठा है ना, मंगल 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। मंगल को एक्टिवेट किया, मंगल 10th में। मंगल जिस हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, 4th का लॉर्ड है। केतु यहां आया, इसके दूसरे साइन में एरीज में सैटर्न बैठा है। सैटर्न क्या है जी? सैटर्न प्रोफेशन का कारक है जी, उसके कारक को इफेक्ट करेगा, 2nd हाउस और लगन को इफेक्ट करेगा। ये जो टाइम पीरियड है इस आदमी के लिए, 23 सितंबर 2020 के बाद क्या क्या दे सकता है? इसके लगन, जॉब प्रोमिनेंटली, चेंज इन लिविंग प्लेस और व्हीकल, इससे रिलेटेड इवेंट ये देंगे। दशा खराब है इस आदमी का, सैटर्न का अंतर दशा चल रहा है, शनि वक्री है, नीच का हो गया है, ठीक है। और कुछ ट्रांजिट में कुछ बेनिफिट्स दिख नहीं रहे क्योंकि सैटर्न यहाँ गया है, जुपिटर भी नीच का यहाँ गया है, कुछ 10th हाउस का कुछ एक्टिवेशन है नहीं, और जगह और कुछ है नहीं, दशा खराब चल रहा है। तो इस आदमी का क्या होगा? जॉब छूट जाएगा इसका, लिविंग प्लेस चेंज और जॉब छूट जाएगा। 10th हाउस और 4th हाउस कैसे?